विधायक जी के चुनाव जीतने का एक ही वजह है, तेजस्वी जी। चुनाव में सिर्फ आते हैं और अपना वोट लेके जाते हैं। क्षेत्र में समय नहीं देते पार्टी हैं। के नाम पे वोट लेके जाते हैं, जीत के जाते हैं। क्षेत्र में तो घूमने भी नहीं आते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि रेल दे रहे हैं पटना से चलने के लिए, जाने के लिए गुजरात, तो यहाँ से लेबर ले जाएंगे ना। उनका नियत तो लेबर ले जाने का है। उनका नियत अगर सही हो तो बिहार में फैक्ट्री लगाते। अभी 4 फैक्ट्री लगा, गुजरात नहीं क्यों लगा? कोई काम कराए हैं पंचायत में? कुछ नहीं, वैसा हम लोगों का विधायक नहीं चाहिए। तो 2 बार विधायक हो गए वो। अब उनको बदलना है। जगदीशपुर विधानसभा में जीत का कारण यही है, फैक्ट बात है, जातिवाद। अगर वो जातिवाद इस विधानसभा में नहीं होता तो वो कम से कम विधायक बनने लायक नहीं है। सबको काम चाहिए, सबको विकास चाहिए, तो कम से कम इस विधायक जी को तो बदल ही देने उचित है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी नेता जीते। तेजस्वी का सरकार नया है, वो अभी उसका विकास बहुत अच्छा है। तेजस्वी का देन है कि 4.5 लाख शिक्षक को बहाली किया, ना तो वह नीतीश कुमार कस कि अपना बाप तहार पैसा दिए हैं, कहाँ से ले? तो इसलिए हम लोग तेजस्वी को अभी चाहते हैं। 5 साल इनको देखेंगे, किसान को यूनियन बना के ले चलेंगे कमेटी, हर ब्लॉक से, हर प्रखंड से। तो ये कभी नहीं हारेंगे। ये नया है, वो कुछ विकास करे। मैंने ये भी सोच के लोग डर जाते हैं कि राजद के विधायक हैं, जाएंगे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। कैंडिडेट बदलेंगे कि पार्टी बदलेंगे? ना, पार्टी तो नहीं बदले, कैंडिडेट बदलने की। इस बार जो जीते उसमें उनकी जीत की बड़ी वजह क्या लगती है आपको? वो तेजस्वी के बल पर जीतते हैं। लालू यादव के नाम पर सारा लोग वोट दिया था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा सीटों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं भोजपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर विधानसभा सीट की। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति के अमर योद्धा वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर हमेशा से अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के वजह से जानी जाती रही है। इस सीट पर लगभग कुशवंशी बनाम यदुवंशी की लड़ाई देखने को मिली है। हालांकि रघुवंशी भी इस सीट पर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई मौकों पर रघुवंशी यहां से चुनाव जीतकर सदन भी पहुंचे, लेकिन बीते कुछ चुनावों से हम यहां पर यही देखते हैं कि एक तरफ यादव तो दूसरी तरफ कुशवाहा। हम आपको बताएं कि बीते 3 चुनाव से इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। पहले 2010 में आरजेडी से दिनेश सिंह यादव चुनाव जीते और बीते 2 चुनावों से राम विशुन सिंह यहां से आरजेडी का झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन अब बारी है 2025 की। क्या 2025 में आरजेडी यहां पर चौका लगा पाएगी या फिर उसके जीत के रथ को एनडीए रोक पाएगा? तैयारी तमाम खेमों की तरफ से की गई है। जनसुराज की एंट्री ने यहां की लड़ाई को दिलचस्प बनाया है। लेकिन जब भी हम जगदीशपुर विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं तो एक नाम हमेशा जहन में रहता है और वो नाम है श्री भगवान सिंह कुशवाहा का। वर्तमान में जेडीयू के एमएलसी हैं। इसके पहले 1990 में यहां से वो पहली बार चुनाव जीते थे। फिर सन 2000 में समता पार्टी से जीते। 2005 के दोनों चुनाव वो जेडीयू के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2010 में हारे और उसके बाद बीता जो चुनाव 2020 का था उसमें वो लोजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जिन कुछ सीटों पर अपनी ताकत दिखाई उसमें जगदीशपुर भी था और यहां से श्री भगवान सिंह कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। जेडीयू कैंडिडेट सुषुमलता कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। लेकिन अब हम इस सीट के बारे में थोड़ा बहुत आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस सीट का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, यानी संरचना क्या है। तो जगदीशपुर विधानसभा सीट की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें 2 प्रखंड शामिल हैं। एक जगदीशपुर प्रखंड जिसके 19 पंचायत इसमें आते हैं और दूसरा है पीरो प्रखंड जिसके 16 पंचायत इसमें शामिल हैं। यानी कि लगभग 35 पंचायतों को जोड़कर जगदीशपुर विधानसभा का निर्माण हुआ है। अब हम आपको यहाँ के आम लोगों की राय को सुनाएंगे
और साथ ही साथ जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनके बातों को भी सुनाएंगे कि वर्तमान विधायक के कामकाज से वो लोग कितना खुश हैं, जो वादे उनके तरफ से किए गए उस वादों पर वो कितना खरा उतरे और बीते 5 साल में वो अपने क्षेत्र की जनता से कितना मिले। ऐसे में जनता की राय जानना बेहद जरूरी है कि वो वर्तमान विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उन आंकड़ों की बात करें तो जो हमारे सहयोगी इस विधानसभा क्षेत्र के गली गली हर एक पंचायत में गए, मुखिया, पूर्व मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पैक्स अध्यक्ष, इन तमाम लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की, उनसे राय जानने की कोशिश की तो वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी सीधे सीधे क्षेत्र में दिखाई दी है। यानी रामविशुन सिंह यादव उर्फ लोहिया जी के नाम से मशहूर इस बार उनके लिए राह कठिन हो सकती है, क्योंकि जो आम जनता है वो भी उनके पक्ष में कम नजर आई और साथ ही साथ जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि पंचायत के जनप्रतिनिधि से हम आपको उनकी राय इसलिए सुनवाते हैं क्योंकि वो लोग सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपने क्षेत्र के राजनीतिक सामाजिक समीकरण को अच्छे से पहचानते हैं। तो वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी क्षेत्र में दिखी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की क्या राय है वो पहले हम आपको सुनाते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम आपको जनप्रतिनिधियों की बात सुनाएंगे कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम आपको जनता की राय भी सुनाएंगे। साथ में यहाँ से जो दावेदार बनकर मैदान में खड़े हैं उनकी बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले आप सुनिए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं। बारे में बताइए। विधायक का अच्छा काम मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई है, न धरातल पर इनका एक भी काम, एक भी कहीं किसी के दुख सुख में जाना आना नहीं है। इनको गोड़ से पैर से चलना भी मुश्किल है, जबकि 16 पंचायत में 6 पंचायत यहाँ आरजेडी हार जाती है पीरो ब्लॉक में, बाकी 10 उनको जमकर वोट की, जबकि 10 गो में पूर्णतः लीड करते हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं दिए। अब उनका क्या सोच है, उनको लड़ना है नहीं लड़ना है, किस गांव में जाना है नहीं जाना है। अब की आरजेडी का अगर इनको टिकट मिल जाएगा तो दुर्दशा निकल जाएगा, नहीं जीत पाएंगे, भगवानों नहीं जीताएंगे। आपको पंचायत को कोई बड़ा मुद्दा बताइए, उसमें विधायक को आप बताए हो रुचि लिए थे। बड़ा मुद्दा है कि हम कसेर में रोड दिए थे, उनका एनओसी भी हम दे दिए थे। एगो हमारे मुस्लिम जी प्रमुख हैं, उनका भी हमारे यहाँ रिलेशन पड़ता है, वहाँ मैंने मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं, वो भी दिलवाए थे कि मुखिया जल्दी एनओसी विदा कर दिए। एनओसी हम विदा कर दिए, वो भी काम नहीं हुआ। यहाँ हमारा अछूता गांव है धान पोखर, आज़ादी के बाद वहाँ रोड नहीं है। हमने कई बार सांसद को लिखा, हमने विधायक जी को लिखा, एमएलसी को लिखा कि भाई जहाँ रोड नहीं है आप लोग बराबर पेपर नहीं गए, यहाँ बना दिए। वहाँ विधायक रुचि नहीं लिए इसमें, आज तक किसी ने रुचि नहीं लिया। आपके जो विधायक हैं उनके जीत का बड़ा कारण क्या था पिछले विधानसभा चुनाव में? जीत का कारण था कि पहले वो 5 साल विधायक रहे थे, इसी चलते जातीय फैक्टर के चलते हम लोग यहाँ पर वोट दिए। हमारे पंचायत से भी लीड किए थे। आपको पंचायत से लीड किए थे? पंचायत से लीड किए थे। इस बार जनता का मूड किधर नजर आता है? इस बार तो रामविशुन सिंह लोहिया को यादव वर्ग का वोट आधा नहीं मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। क्यों, क्या कारण है? इतना उससे यादव जाति का रुष्ट है कि पंखा ऊपर करो, जे भी आदमी है वो ठोस आदमी से, एक दो आदमी से मिलते हैं, उससे किसी से मतलब नहीं। हम पंचायत के अभी पंचायत समिति के सदस्य के प्रतिनिधि हैं, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। गाँव में हम उनसे बोले, नाढ़ी गारा में यादव का गांव है, वहाँ पर 1100 वोट है कि एगो रोड के बनवाइए, रोड नहीं बना है गढ़ा में, हम लोग जा रहे हैं। वो और काम दिए थे, वो भी नहीं हुए। मैंने 10 साल में एक भी काम नहीं किए। इसलिए जहाँ भी सुनिए सनिया पर एने बीरपुरा यादव का जहाँ भी काम है, मदन के हुआ धन जी के छोड़ के ये इलाका में किसी को जानते नहीं है। तो इस बार जनता का मूड किधर है? एकदम यदि नहीं मिलेगा, यदि इनसे भिन्न आदमी का सीट राजीव रंजन का मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मैंने लोहिया जी की जगह दूसरे को मिले। हाँ, तबे यहाँ पर सीट निकलेगा, सीट बचेगी, नहीं तो श्री भगवान का मंत्री जी का जीत पक्का है। अगर ये लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हाँ, ये लड़का भी इनका लड़ेगा तो हारेगा।
नाराज हैं, खुश हैं क्या? 25% खुश नहीं है, 25% खुश नहीं है। सब लोग यादव नाराज हैं। वर्ग भी आदमी खुश नहीं है। कारण यही है कि यही कारण है कि उसे किसी से मतलब ही नहीं है। इस बार जनता का मूड किधर है? लोहिया जी की तरफ है। फिर से वर्तमान में विधायक को जिताना चाहते हैं। विधायक जी का कुछ अच्छा काम बता दीजिए आप अपने का। ऐसा खासा जो काम किए हैं तो क्या क्या बताइए, कुछ एक दो उदाहरण दीजिए। हाँ, रोड तो बनाए हैं अनिसी का टोला पर। रोड बनवाए, और क्या क्या किए? जितावरा वाला रोड वाला है। रोड और भी कुछ काम कराए हैं? अभी तो यहाँ तो यही है। कुछ ऐसा आपके पंचायत का कोई बड़ा मुद्दा रहा जिसमें विधायक जी रुचि नहीं लिए हों, या लिए? कितना लिए? रुचि तो लिए थे, है ना? कौन सा बड़ा मुद्दा था वो? बड़ा मुद्दा वो झंझट वाला था, लड़ाई झगड़ा था, उसी को उसमें रुचि लिए थे, आप लोग का मदद किए थे, है ना? कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ है आपके पंचायत में? अभी थोड़ा बहुत नली गली का काम रह गया है बस, और क्या सब नहीं हुआ है। तो आपके पंचायत के लोग विधायक से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं? विधायक जी से खुश हैं। हाँ। आप लोगों को क्या लगता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं? नीतीश में और तेजस्वी में तो, और हम लोग तो नया युवा है तो युवा चेहरा चाहते हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी को। उसके बाद अपने पता चल जाएगा। तो इस बार आपके क्षेत्र में जो जातीय समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है, या लोगों का मूड कैसा है? अभी तो हम लोग मुंड मिजाज बनाए हैं सारा जात को कि एक बार तेजस्वी को देखना है। पिछले विधानसभा चुनाव में लोहिया जी जो जीते हैं विधायक जी, उनके जीत का क्या बड़ा कारण था? जीत का कारण था कि सिंह भगवान सिंह हराओ, सिंह भगवान सिंह हराओ अभियान में जो जीतते हैं, ऐसे इनका काम नगण्य है, कुछ भी नहीं। आपके पंचायत के लोग विधायक से कितने खुश हैं कि नाराज हैं? अरे खुश हैं तभी तो उनको जितवाए थे पिछला बार में। अब कितना खुश हैं? अब खुश हैं कि नाराज हैं? नाराज उनसे लोग बराबर रहते हैं, लेकिन बिहार है, यहाँ जातीय समीकरण है। आपके पंचायत से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा जिसको आप विधायक जी के सामने रखे हों लेकिन उन्होंने रुचि नहीं ली? हमारे गांव के सबसे बड़ी मुद्दा है नली गली, जो कि पानी की समस्या है। उसी के लिए हमारे गांव में कुछ कुटुंब की भी समस्या उत्पन्न होती है। एक जलाशय है, उनको कई बार कहा गया कि इसको कम से कम जीर्णोद्धार कर दिया जाए, जिससे गांव के नाली के पानी उसमें एकत्रित हो, इसकी समस्या हल हो। मतलब सीवरेज की जो समस्या थी, नालों की समस्या दूर नहीं हुई? हाँ, वो अभी नहीं है। एक बात है कि नहर जो सिंचाई के है साधन थी, वो कुछ अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। मतलब नहरों में पानी की समस्या है क्या? पानी तो समस्या है, पानी आती भी है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे गांव में साथ मतलब बिल्कुल कट गई है। जैसे अतिक्रमण हो गई है। जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, जब तक हमारे गांव में नहर की समस्या बिल्कुल अभी बंद हो चुका है। तो ये काम अभी तक विधायक जी नहीं करवाए हैं? अभी इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिए हैं। आप लोग उनसे मैंने बताए थे सब? हाँ, हम लोग तो बोले थे जी। अच्छा, तो स्थानीय विधायक से आपके पंचायत के लोग कितने खुश, कितने नाराज? कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं। इनके पहले जो विधायक थे वो तो सारे जाति प्रथा से ऊपर उसके काम करते थे, लेकिन तभी तो 10 साल से हैं। दोबारा भी मौका दिया आपने? मौका देने का एक ही रीजन था, तेजस्वी जी उनको टिकट दिए, उनको प्रांत उनको मौका दिया गया था कि तेजस्वी जी सीएम बन जाए। ठीक, सीएम बनने के कहते हैं कि बेरोजगार जो बिहार में सबसे बेरोजगारी प्रबल मुद्दा है, इसको समाधान के लिए उनको लाया था। जबकि नीतीश जी के सरकार में 18 वर्ष में नहीं जो हुआ, जो नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए 18 महीना में। अच्छा, तो इस बार भी तो तेजस्वी जी प्रबल दावेदार है। अगर इस बार फिर लोहिया जी को टिकट मिलता है तो जीताएंगे आप लोग? देखिए, लोहिया जी को टिकट मिलने के उपरांत अब की बार देखा जाएगा। कोई विकास कार्य करवाए हैं आपके यहाँ? विकास काम कहाँ हुआ? विकास का थोड़ा कहीं काम हुआ, कहीं नहीं हुआ है। तो जो काम हुआ है उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं है, नाराजगी है। तो इस बार क्या लगता है, जातीय समीकरण आपके पंचायत का किसके पक्ष में है? पक्ष में तेजस्वी का सरकार चाहिए। कौन बेहतर लगता है आपको, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हम लोग तेजस्वी हैं। यहाँ पे जातीय समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है, बदलाव चाहता है या? देखिए, इस बार जो है सारा लोगों का मूवमेंट है कि तेजस्वी को सरकार बनाना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश जी नहीं? नीतीश जी का अब थोड़ा याददाश्त जो है कमज़ोर हो गया है। इसके चलते सारा लोग है तेजस्वी जी को देख रहे हैं, काहे को युवा हैं और उनकी सोच जो है, संकल्प जो है, हर महिला को भी उन्होंने ऐलान किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है
तो हम बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद जो माई बहनी योजना जो है हर महिलाओं को जो है 2500 रुपया। हाँ, वो सब बहुत सारा वादा किए हैं, बहुत सारा वादा किए हैं। बिहार में विश्व का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी अनाउंस किए हैं। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग पदों पर हैं, उनकी क्या राय वर्तमान विधायक को लेकर है, सरकार को लेकर है और विपक्ष की सोच को लेकर है, जनसुराज पर भी बातचीत करने की कोशिश की गई। अब हम आपको सुनाएंगे जनता की राय कि जनता वर्तमान विधायक को लेकर किस तरीके से सोचती है, क्या ख्याल है उसके मन में, कितनी नाराजगी है, कितनी खुशी है, कितने संतोषजनक काम वर्तमान विधायक की तरफ से किए गए हैं। तो पहले आप जनता की राय को भी सुनिए। पिछले विधानसभा चुनाव में आपके विधायक की जीत की बड़ी वजह क्या थी, क्या कारण था? बड़ी वजह जीत की कारण थी हम लोग का एमएलए का कि यहाँ पर जो था कि एनडीए के ही घटक दल जो है 2 खेमे में बट गए आदमी, इसके चलते उनका जीत हुआ। तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपके पंचायत से कौन लीड किया था? यहाँ से तो लीडिंग श्री भगवान सिंह का था। आपके यहाँ आपके पंचायत में भगवान सिंह कुशवाहा लीड किए थे जी। इस बार जनता का मूड किधर है? अभी यहाँ जनता का थी मुंड है थी श्री भगवान सिंह का मुंड में, मतलब एनडीए को वोट देना चाहिए। एनडीए को वोट मिलेगा। आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनके कुछ अच्छे काम बताइए आपके पंचायत में। हमारे पंचायत में का वहाँ पर जहाँ उनका अपना आदमी है वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग को भी तो ऐसा काम नहीं हुआ है। इस बार आपके यहाँ का जातीय समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है, बदलाव की तरफ? देखिए अभी तो एनडीए गठबंधन की जीत हम लोग की लग रही है कि एनडीए गठबंधन इस बार जीतेगा, निश्चित है, कंफर्म। हाँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए तेजस्वी जी लीडर हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बहुत नर्म है। नीतीश जी अभी अच्छे लीडर हैं, काम भी कर रहे हैं। बेहतर वही लगते हैं नीतीश कुमार? जी हाँ। इस बार का जातीय समीकरण आपके पंचायत का किसके पक्ष में नजर आ रहा है? भैया जिला जीता रहा है। यहाँ का समीकरण अभी स्पष्ट करना बहुत असंभव है, समझे। यहाँ का मतदाता जितना आप लोग सोच रहे हैं उतना बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। किसको बेहतर मानते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? देखिए हम लोग बढ़िया किसको कहें, सब नेता तो नेता है, तो मदारी के काम है उनका स्वार्थ है। पब्लिक को क्या है उससे फायदा है? पब्लिक को तो कोई फायदा है नहीं। नीतीश सरकार हो तेजस्वी सरकार हो, इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। कम से कम बिहार में 2-4 फैक्ट्री लगे थे, कुछ लोगों को रोजगार मिला था। अभी क्या कौन सी फैक्ट्री लगी है? सभी लोग तो माने मोदी जी कह रहे हैं कि रेल दे रहे हैं पटना से चलने के लिए जाने के लिए गुजरात, तो यहाँ से लेबर ले जाएंगे ना। उनका नियत तो लेबर ले जाने का है। उनका नियत अगर सही होता तो बिहार में फैक्ट्री लगाते। अभी 4 फैक्ट्री लगा, गुजरात में ही क्यों लगा? 4 स्टेट में लगना चाहिए था। 4 स्टेट की समस्या का समाधान होता। जो भी लग रहा है पूरे देश का पूंजी लेकर गुजरात में लगा रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी किसको बेहतर मानते हैं? हम लोग तो तेजस्वी को बेहतर मानते हैं। इस बार जनता का मूड किधर है? इस बार भी जनता का वही मूड है। वही मूड है। आपके राजद से कोई सिंबल लेकर आएगा, राजद कहीं जीतेगा, कोई भी आ जाए। इस बार जनता का मूड किधर लग रहा है? लोहिया जी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लोग विधायक बदलना चाहते हैं क्या? भाई हम लोग एकदम बदलना चाहते हैं, अगले बार भी बदलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं? हम लोगों के लिए तो प्रशासन जो भी चुस्त है, विकास के नाम बताइए ना, दोनों में से कौन है? विकास के लिए नीतीश जी अच्छे हैं। कौन सा विधानसभा है ये? विधायक जी कौन है? लोहिया जी, विधानसभा जगदीशपुर है, ग्राम पंचायत दावा है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जगदीशपुर विधानसभा है, दावा है ग्राम पंचायत। आपके विधायक जी आप लोग से मिलते जुलते हैं, क्षेत्र में समय देते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। सुख दुख में आते हैं कि नहीं? बहुत कम में आते हैं। कोई विकास का काम कराए हैं आपके पंचायत में? वो भी ना के बराबर है। कहाँ उनको बोर्ड को दिखाई दे रहा है कहीं किस गाँव में कराए? कोई विकास का काम भी नहीं कराते हैं। तो सबका काम करते हैं कि सिर्फ जाति वालों का करते हैं? जो करबे नहीं करते हैं तो हम किसको कहे करते हैं? इस बार क्या जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत का? हम लोग यहाँ भगवान कुशवाहा के पक्ष में, उन्हीं के पक्ष में है। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? नीतीश कुमार। पिछले चुनाव में विधायक जी के जीत की वजह बताइए। एनडीए की तरफ से 2 कैंडिडेट हो गए थे, इसीलिए जीत गए विधायक जी। इसीलिए विधायक जी। इस पंचायत में, आपके दामा पंचायत में विधायक
जी लीड किए थे, लोहिया जी लीड किए थे कि कौन लीड किया था? दावा पंचायत में कैंडिडेट में श्रीमान सिंह कुशवाहा का वोट ज़्यादा। इस बार जनता का मूड किधर है? अभी तो श्रीमान सिंह कुशवाहा की तरफ ही है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं लोहिया जी, उनके अच्छे काम बताइए। उनके अच्छे काम तो अगर माना जाए तो कुछ नहीं है। इस बार क्या मूड है? जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आप लोगों का मूड? पिंकू भैया को देखना चाहते हैं हम लोग विधायक के तौर पर। पिंकू भैया भी तो राजद में ही है ना? है तो दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, काम करने के स्वभाव है, तो वही सब लोग दिखता है आदमी। अच्छा, मतलब कि बातें वोट करता है। पार्टी नहीं बदली है, कैंडिडेट बदल जाए। मतलब ये जो वर्तमान कैंडिडेट है नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव। कैसे हैं लोहिया जी, स्वभाव कैसा है उनका? स्वभाव तो देखिए बिल्कुल वो सब हमको तो नहीं मिल पाते हैं। चुनाव में सिर्फ आते हैं और अपना वोट लेके जाते हैं। क्षेत्र में समय नहीं देते पार्टी हैं। के नाम पे वोट लेके जाते हैं, जीत के जाते हैं। क्षेत्र में तो घूमने भी नहीं आते हैं। आप लोग से मिलते जुलते भी नहीं हैं? मिलने जुलते नहीं है वो कोई 2-3 आदमी जो है उनका खास, उनसे मिलते हैं, अपना आते हैं। और बाकी किसी के पार्टी में किसी को कोई निमंत्रण में वो नहीं मिल पाते हैं। क्षेत्र में एकदम समय सुख दुख में शामिल होते हैं क्या? नहीं शामिल होते हैं, किसी को नहीं। फोन करके बुलाइएगा अभी तो नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। विधायक जी कुछ काम करवाए हैं पंचायत में? काम हम नहीं कुछ करवाए हैं। काम में तो बिल्कुल मतलब जीत के जाते हैं तो कोई आता पता नहीं रहता है। चुनाव आता है तो 1-2 महीना पहले आते हैं और पार्टी के नाम से जीत के जाते हैं यहाँ से। इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में तो अभी राजीव रंजन उर्फ पिंकू भैया के राजद के प्रत्याशी हो। हम ये चाहते हैं कि जगदीशपुर विधानसभा में बदलाव हो। बदलाव अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ का सीट जो है खतरे में है। क्या मूड है आप लोगों का? पंचायत के लोगों का मूड जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? हम लोगों का मूड है सीधे अब बदलाव की ओर। बदलाव माने क्या, पार्टी बदलेंगे या कैंडिडेट? क्या पार्टी ही बदलेंगे हम लोग अब। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? अब तो नीतीश कुमार बेहतर है। 1100 पेंशन कर दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो इस बार आपके पंचायत में जातीय समीकरण जो है किसके पक्ष में है? मूड किधर जा रहा है? बदलाव की ओर। बदलाव की ओर। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है आपको? युवा तेजस्वी यादव है। आपके पंचायत में विधायक की जीत की बड़ी वजह बताइए। विधायक जी के चुनाव जीतने का एक ही वजह है, तेजस्वी जी, आरजेडी पार्टी। हवा थी कि तेजस्वी जी को सीएम बनाना है, इसी कारण उनको वोट चढ़ा। तो आपके पंचायत में विधानसभा चुनाव में कौन लीड किया था? आरजेडी लीड किया। आरजेडी ही लीड किया था, मैंने यही विधायक जी लीड यही, हाँ, रामविशुन सिंह लोहिया जी। इस बार जनता का मूड किधर है? जनता अब की बार थोड़ा डाइवर्ट की है विधायक जी से। आरजेडी से नहीं डाइवर्ट है, विधायक जी से डाइवर्ट है। इसलिए कि ये थोड़ा जनता के बीच तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। और खासम खास सही बात है कि खासम खास लोगों से ही मिलते हैं। हमको एक कमी ये भी लगता है कि लोग उनको बुलाते भी कम है, या इसलिए आते भी कम। तो इस बार आपके पंचायत में जातीय समीकरण किसके पक्ष में लग रहा है? जातीय समीकरण अगर हमारे पंचायत में लीजिएगा तो आरजेडी का ही है, लेकिन हर लोग डगमगा रहे हैं उनके स्थिति को। मैंने कैंडिडेट बदलने का मूड है, पार्टी नहीं। बिल्कुल है ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव। आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है? मिलते हैं लोगों से? बहुत खराब है सर। किसी से कभी हम तो देखे भी नहीं है घूमते हुए उसको। तो किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते? कभी नहीं आते हैं। क्षेत्र में भी समय नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। कोई काम करवाए हैं विकास का आपके यहाँ? वो हमारे नज़र में तो एक भी काम नहीं है। कोई काम नहीं है उनके, मैंने कुछ भी तो करवाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हमको देखने में, हमारे देखने से कोई भी काम नहीं हुआ है विधायक जी के। विधायक जी सबका काम करते हैं कि सिर्फ जाति वालों का? अरे करवे नहीं करते हैं तो जाति वाला के इसमें क्या बात है? किसी को नहीं करते हैं। उनके परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा है? परिवार का लोग का मान लीजिए हम नहीं गए हैं, अब जो गया है परिवार से मिले हैं वो जानते होंगे। इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? जातीय समीकरण देखिए यहाँ आरजेडी के पक्ष में है, लेकिन विधायक योग्य नहीं है। विधायक को बदलना चाहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी का विजन जो है बहुत अच्छा है। इस बार का क्या मूड है आप लोग का? जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? जातीय पक्ष पूछिए तो ऐसे आरजेडी का मतलब हो गया, वैसे तो विधायक को मतलब चेंज करना पड़ेगा। तेजस्वी और नीतीश में कौन? तेजस्वी। तो इस बार का जातीय समीकरण क्या कह रहा है, किस ओर है? इस बार आप लोग क्या एनडीए के कैंडिडेट को आप लोग खोज रहे हैं? अच्छा, विधायक जी सबका काम करते हैं कि सिर्फ जाति वालों का? लगभग जातिवादी वालों के काम करते हैं।
जाति देखते हैं ना? जाति देखते हैं लगभग। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बेहतर लगते जी हैं। जी। आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं, क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में आते हैं, कभी नहीं आते हैं वो। कितना लोग तो चिन्ह भी नहीं करते हैं विधानसभा में, एथी में जब पंचायत में कभी नहीं पहचानते हैं। किसी के सुख दुख में भी शामिल कोई नहीं दुख होते सुख में कोई शामिल कभी नहीं आते। उनके परिवार के लोगों से कभी मिले? उनका स्वभाव कैसा है? उनका परिवार उनके भाई बेटा सब लोग हैं ना, वो लोग भी तो उनके साथ में रहते हैं। किसका परिवार? विधायक जी के परिवार से कभी मिले? ना कोई नहीं है, संपर्क ही कहीं नहीं है। आपके पंचायत में कुछ विकास का काम कराए हैं? कोई विकास नहीं है। तो विधायक जी आप लोग से मिलते जुलते हैं, क्षेत्र में आते हैं? अभी नहीं। कोई काम उम कराए हैं पंचायत में? कुछ नहीं, वैसा हम लोगों का विधायक नहीं चाहिए। तो 2 बार विधायक हो गए वो। अब उनको बदलना है। उनको बदलने का मूड है, तो इस बार दूसरे को वोट देंगे? अगर कोई दूसरा पार्टी से आएगा, कोई दूसरा पार्टी को भी देने का मूड है? नहीं, दूसरे पार्टी का देने का मूड नहीं है, इसी पार्टी से दूसरे कैंडिडेट को देंगे। लोहिया जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं? अच्छा सरल स्वभाव है, मिलते जुलते हैं। सुख दुख में शामिल होते हैं आप लोगों के? यहाँ आते हैं तो कितना समय देते हैं? बहुत समय देते हैं, बरनी जेनी शादी ब्याह में आते हैं। ऐसे भी कोई जरूरत होता है तो आते हैं। कुछ विकास कार्य करवाए हैं आपके यहाँ, आपकी पंचायत में? हैं हमारे पंचायत में बहुत विकास कराया है। क्या क्या कराया, कुछ बताइए। देखिए सलखना नदी पुल से बंसी टोला तक रोड बना है। सलखना नदी पुल से पचफेड़वा टोला तक रोड बना है। मैंने सड़क का निर्माण करवाए हैं। और पिटाट विद्यालय से तेलियाडी होते हुए आंगरा तक रोड बनवाए हैं। अच्छा ठीक है, और रोड के अलावा और क्या कराए हैं? और कराए हैं अपने निधि से कराए हैं, चौतारा बनवाए हैं वहाँ धनपुरा में। धनपुरा उच्च विद्यालय का चारदीवारी दिलवाए हैं। हमारे पंचायत के आंगरा ग्राम में छठ घाट बनवाए हैं। मतलब इस सारा काम कराए, तो उनके इस काम से खुश हैं आप लोग कि नाराज हैं? खुश हैं। बढ़िया काम हुआ है ना? तो इस बार का जातीय समीकरण क्या इशारा कर रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके पंचायत से? हमारे पंचायत में बराबर लीड होता है आरजेडी। इस बार मैंने जो वर्तमान विधायक उनको लीड कराएंगे? हाँ, अभी सांसद का चुनाव हुआ तो हमारे पंचायत से 600 से लीड। अच्छा, ये विधायक जी सबका काम करते हैं कि सिर्फ जाति वालों का? ना सबका काम करते हैं। राजपूत भी है, यादव भी है, सब लोग के यहाँ आना जाना भी रहता है। जो सबका काम करते हैं। सबका काम। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं आपको? नीतीश कुमार जी तो अब उनका माथे काम नहीं कर रहा है। श्री तेजस्वी सबसे बेहतर है, युवा है। तो किसको बेहतर मानते हैं आप? हम तो सबसे बेहतर मानते हैं भाई दिनेश को। जो व्यक्ति, हम किसी जाति से हैं, वही एक व्यक्ति है विधानसभा क्षेत्र में जगदीशपुर कि किसी भी जाति का घटना हो, दुर्घटना हो, कोई भी दुख हो, ट्रांसफार्मर हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी हो, नली हो, जो भी है, जो भी कार्य है, एक फ़ोन हमारे गांव का एक बच्चा भी कर देता है कि विधायक जी मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तुरंत आते हैं, देखते हैं और एसडीओ, बीडीओ, सीओ कहीं जा कर के ऑफिस में जा कर के काम कराते। भाई दिनेश किसान के लिए, गरीब गुरबा के लिए, हर एक जात के लिए है भाई दिनेश। भाई दिनेश जैसा विधायक, जनता के सेवक हैं तो भाई दिनेश हैं। हम लोग भाई दिनेश सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे राज्य सरकार में किसको बेहतर मानते हैं आप, नीतीश कुमार को या तेजस्वी जी आए तब? राज्य सरकार में तो हम मानते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को जी, लेकिन क्षेत्रीय में हम लोग भाई दिनेश को मानते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र का जातीय समीकरण किसके पक्ष में नजर आता है? जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके है भाई दिनेश। एक बात आपसे बता देते हैं, किसी भी जाति से जाइएगा, पूछिएगा तो भाई दिनेश। भाई दिनेश कौन है? राजद नेता है। राजद नेता भाई दिनेश, जो पहले विधायक थे। अभी लगता है हम लोग का कि विधायक हम लोग का भाई दिनेश है। कोई काम पड़ता है तो भाई दिनेश के फ़ोन करते हैं, वो रिसीव करते हैं, वो आते हैं, जाते हैं। विधायक कौन है? रामविष्णु सिंह लोहिया। उनका कैसा स्वभाव है? लोगों से मिलते जुलते हैं आप लोगों से? स्वभाव है। आप लोग से मिलते जुलते हैं? बहुत बढ़िया से मिलते हैं। सुख दुख में आते हैं? बहुत बढ़िया साथ देते हैं। उनके कभी घर वर गए हैं आप? घर गए हैं। परिवार के लोगों से मिले, उन लोग का भी अच्छा स्वभाव है? अच्छा है।
आप विधायक जी आपके क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट का काम कराए हैं बताइए। सब माने लाइन से लेके भी मैं जहाँ तक सहयोग मिलता है सब कराता है। आपका तो बहुत सुदूरवर्ती इलाका है। लोहिया जी मैंने रोड बनवाया और रोड के डाले हैं नहर से लेकर रानी जी के टोला पर कहते हैं बनवा देंगे। तो उनके काम से आप खुश हैं? कितना खुश हैं? बहुत 100% में 75-80% खुश हैं हम। 100 में 80% खुश हैं। अच्छा ऐसा भी है क्या कि सिर्फ जाति वालों का काम करते हो? सबका काम उसमें नहीं है, जातिवाद नहीं ना है? कुछ नहीं है। इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? इस बार इलेक्शन होगा तो? अरे लोहिया जी का है, तेजस्वी के पक्ष में है। अच्छा लोहिया जी के है, तेजस्वी के पक्ष में है। युवा सब तो नीतीश जी या तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं? युवा सब सोचता है तेजस्वी या नीतीश में कौन बेहतर लगते हैं? तेजस्वी। ठीक है मूड है। अच्छा तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बेहतर कौन लगता है? अरे हम लोग का तो ये लोहिया जी का, हम लोग का सब लोग का मूड है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव बढ़िया लगते हैं ना। पिछले चुनाव में जो विधायक जीते हैं इनके जीत का कोई बड़ा वजह बताइए तो कैसे जीत गई है? ये मजबूरी था। अब हम लोग आरजेडी वाले जो है वो सोचते हैं कि अब किसको हम दें, इसके वजह से वो देना पड़ा। रहा बात श्री भगवान सिंह कुशवाहा का, तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो लोजपा से टिकट उनको मिल गया है और सुषुम लता लड़ गई। ये वोट जो है दोनों में डिवाइड हो गया, इसके वजह से उनका जीत हुआ। मराम तो आपके पंचायत में कौन लीड किया है? हमारे पंचायत में तो लोहिया जी का लीड हुआ है। लोहिया जी का लीड हुआ है। इस बार जनता का मूड कहाँ नजर आ रहा है आपको? अब की बार लोहिया जी को अगर टिकट मिल जाएगा तो समझिए हार एकदम निश्चित है। विधायक जी का कोई अच्छा काम बताइए। राम विष्णु सिंह लोहिया जी का? राम विष्णु सिंह लोहिया जी का कोई भी अच्छा काम नहीं है। आपके पंचायत का बड़ा मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा है जिसमें विधायक रुचि नहीं लिए हों? हाँ, हमारे पंचायत का मुद्दा है चकवा जो बौली पर से रोड जाता है चकई होते, वहाँ अधूरा रह गया है रोड। माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा उन्होंने रुकवाने का काम किया, अधूरा रोड वो पड़ा हुआ है। वर्तमान जो विधायक है राम विष्णु सिंह लोहिया, वो अपने 10 वर्ष में वो कार्य को उन्होंने पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। मतलब रुचि नहीं लिया। हाँ, रुचि नहीं लिया, वो बड़ा मुद्दा है। दूसरा का बड़ा मुद्दा है हमारा गांव वाला जो है, तमाम गांव का जो है गली गांव का घर का पानी जो है गढ़ी में गिरता है निकास। इसलिए हम माननीय अपने संसद जी से हम कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ग्राम दीघा गांव का जो गढ़ई का जो है वो पक्का 20 फीट का नली का निर्माण नहर से लेकर सिपाही राम के द्वार तक वो करने का काम तो उस गड्ढा में मट्टी उट्टी डलवा दिया है। हाँ, गाँव वाले जो है उसको कूड़ा कटकट उसको भर दिए हैं। कूड़ा कटकट भरने के बाद में राम विष्णु सिंह लोहिया जी हमारे वर्तमान जो विधायक जी हैं वो आए और उसको भरवाने का उन्होंने कम से कम 20 फीट लंबा और 12-14 फीट चौड़ा उन्होंने भरवाने का काम किया। आकर खड़ा आपके पंचायत के लोग जो हैं वो कितने खुश और कितने नाराज हैं इनसे? हमारे पंचायत के करीब 10% आदमी जो है राम विष्णु सिंह लोहिया जी से खुश होंगे, नहीं तो समझिए कि 90% जन की नाराज है। किस विधानसभा क्षेत्र में है? कौन पंचायत है आपका? कौन गांव है? जगदीशपुर क्षेत्र पंचायत ये विधानसभा है। चकवा पंचायत हम लोग निवासी हैं। आप यहाँ के निवासी हैं। आपके विधायक का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं वो? लोहिया को तो हम आप देखते नहीं कि कैसा है। आप अपने विधायक को नहीं देखे हैं? आज भी नहीं करते, क्या देखे हैं? कभी इस क्षेत्र में नहीं आते? कभी नहीं आते। तो गाँव नहीं पहचानते ऐसा कि कौन गाँव है। अपना क्षेत्र जो नहीं पहचान रहा है, आप बताइए। वो अपने क्षेत्र को भी नहीं पहचान रहा है। हम लोग को सामने की बात है पर्सन। आप बताइए, कभी किसी के सुख दुख में शामिल होते होंगे? नहीं, अभी 2-3 गो कल केस हुआ गांव में, देखने तक नहीं आए। बताइए, वो कोई काम उम करवाए हैं वो कभी? कुछ नहीं, हम तो कुछ काम नहीं है। कुछ आपसे नहीं, आपके गांव या पंचायत के विकास का कुछ नहीं हुआ हम लोग गाँव में। चलिए अंदर ढुकिए तब पता चलेगा आपको, निकलिएगा नहीं। अच्छा, उस सबका काम करते हैं या सिर्फ जाति वालों का काम करते हैं? लोहिया जी? अब लोहिया जी को हम आउट एरिया का तो भाई नहीं बता सकते क्या करते हैं नहीं करते। हमारे गांव में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये लोहिया जी आप लोगों के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं? बहुत कम मिलते जुलते हैं। सुख दुख में शामिल होते हैं कि नहीं? कोई विकास का काम कराए हैं आपके पंचायत में? न के बराबर कराए हैं, कुछ भी नहीं कराए हैं। खास संतुष्ट नहीं है जनता। 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो इस बार क्या आपके यहाँ का क्या स्थिति लग रहा है? किसके पक्ष में है आपके यहाँ का जातीय समीकरण क्या बताता है? अपील बता रहे हैं कि अपील भाई दिनेश
भाई दिनेश, मैंने कैंडिडेट बदल दीजिएगा, पार्टी वही रहेगा। वो सुख दुख में हर एक किसान मजदूर भाई के लिए काम करते रहते हैं, खड़े रहते हैं। हाँ, कभी भी। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं आपको? नीतीश कुमार तेजस्वी वही नए नवयुवक हैं, वो लगता है कभी लड़कों के रोजगार देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। तो विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते हैं कि नहीं? लोगों से मिलते नहीं हैं, किसी कर्जकर्ता को भी देखते हैं तो गाड़ी नहीं रोकते हैं, बाजार में भी नहीं घूमते हैं। आप आम लोग से भी नहीं मिलते हैं? आम लोगों से मैंने कोई मतलब ही नहीं है उनको। कभी किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं? सुख दुख में मैंने थोड़ा बहुत कहीं कभी आ जाते हैं, कभी आते हैं। क्षेत्र में समय नहीं देते हैं ज़्यादा? बहुत समय कम देते हैं। उनके परिवार के लोगों का स्वभाव कैसा है? परिवार के लोग का मैंने परिवार के लोग तो उनसे भी मिलते रहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार और तेजस्वी में किसको बेहतर मानते हैं? नीतीश कुमार इधर उधर जाते आते रहते हैं, पलटते रहते हैं, उनका माने कोई ठर ठिकाना नहीं है कब क्या करेंगे, इसलिए तेजस्वी युवा नेता है, अपना विकास भी कर रहा है, सब लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहा है, मिल रहा है। इसका आधार भी हम लोग को माने देखने और सुनने को मिल रहा है कि माने मुख्यमंत्री योगी तेजस्वी। लोहिया जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं? लोहिया जी का स्वभाव के बारे में अगर बात करें तो एक तनशाह के रूप में होता है, तनशाही आदमी है। क्यों, कभी आप लोगों से कुछ? वो जैसे गाड़ी से गुजरते हैं ना, वो गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलते हैं। किसी से नहीं मिलते जुलते? किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं? किसी का नहीं, किसी से नहीं। हमारे गांव के यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, आप किसी से भी पूछिएगा कि गिने चुने लोगों के निमंत्रण के यहाँ पे आते हैं, जो उनके मतलब होता है गिने चुने लोग कहीं पे होते हैं, उनके निमंत्रण में आते हैं। मैंने खुद अपनी बहन की निमंत्रण दिया था, उनको नहीं आए। मेरी माँ IGMS में भर्ती थी, मैंने अपना निमंत्रण दिया, उनको नहीं आया। मेरी माँ का जो भी क्रियाक्रम था, किसी भी तरह, मैं अपना व्यक्तिगत बात तो नहीं करूँगा, लेकिन किसी भी ग्रामीण लोगों से पूछिए यहाँ पे कि किसी के दुख सुख में अगर वो शामिल हुए हैं, हमारे गांव की बात किए हों, हमारे पंचायत की बात की। आपके पंचायत में कोई काम करवाए हैं विकास का? अभी पिछले 9 वर्षों से तो विधायक हैं, अभी तक तो कोई काम नहीं है। सड़क नली गली कुछ नहीं कराया? कोई एक ईंट नहीं जानता है। सनैया गांव उनका भरपूर समर्थन किया है, दोनों बार हमेशा से खूब बढ़ चढ़ के वोट दिया है उनको। तो 9 वर्षों में अभी उनका कोई यहाँ पे कोई भी एक्सीलेंस, कोई भी कोई काज, कोई तो लोग तो नाराज होंगे उनसे? नाराज मतलब एकदम हमारे गांव में उनके प्रति अराजकता का माहौल है, एकदम लोग काफ़ी नाराज है, गुस्से में हैं। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जातीय समीकरण के बात किए तो हम अपने विधानसभा में बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता उनसे उब चुकी है, मुख्य रूप से बात करें तो जनता उनसे उब चुकी है। जनता उनको देखना सुनना और किसी तरह से उनको पसंद नहीं करती है, किसी भी स्तर से। अच्छा, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार और तेजस्वी कंपेयर करें तो तेजस्वी यादव बहुत बेटर है उनसे। इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? हम लोग उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं कि देखें हमारे क्षेत्र में उम्मीदवारी किनका मतलब ये नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए? ना, बदलाव तो चाहिए एकदम 100 का 110%। मिशन श्री लोहिया को हटाओ यहाँ से। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन आपको बेहतर लगता है? नीतीश कुमार। अच्छा, विधायक जी के बारे में ऐसा भी है क्या कि सिर्फ जाति वालों का काम करते हों? हाँ, सब लोग का नहीं करते? एकदम जादव, सिर्फ जातीय वालों का काम? चुन के जादव हैं तो जादव के जाइए, उनका दरबार खुला हुआ है, उनके क्षेत्र में काम भी करते हैं। तब पिछले चुनाव में जो विधायक जी जीते हैं, उनके जीत का बड़ा कारण क्या लगता है? जगदीशपुर विधानसभा में जीत का कारण यही है, फैक्ट बात है, जातिवाद। अगर वो जातिवाद इस विधानसभा में नहीं होता तो वो कम से कम विधायक बनने लायक नहीं है। वो नहीं जीत? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जीतने लायक है ही नहीं है। इस बार जनता का मूड किधर है? सीधा बदलाव। इस विधानसभा का अगर सबको काम चाहिए, सबको विकास चाहिए, तो कम से कम इस विधायक जी को तो बदल ही देने उचित है मेरे। विधायक जी का कुछ अच्छा काम बताइए। मेरे यहाँ तो काम ही नहीं है, तो फिर बताने की जरूरत ही क्या? अच्छा, आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं? नहीं सर, नहीं आते हैं। नहीं मिलते जुलते हैं? क्षेत्र में समय नहीं देते हैं? किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं? होते हैं। विधायक जी के परिवार के लोगों से कभी मिले हैं? उनका स्वभाव कैसा है? हम नहीं मिले। नहीं मिले हैं। क्षेत्र में आते नहीं है विधायक जी? बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। आपके विधायक जी कोई पंचायत में आपके विकास का काम कराए हैं? यहाँ डीह पर तो नहीं कराए हैं। जातीय समीकरण इस बार किसके पक्ष में है? क्या मूड है विधायक जी के प्रति? हम अब जो वो विधायक जो हम लोग को पहचानते नहीं तो हम लोग क्यों पहचानेंगे उनको? मैंने मूड बदलने का है? साफा बदलना है कि कुछ सोचना है। अच्छा,
तो नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? अब तो हम नीतीश कुमार ही हैं कि पूछने क्या है इसमें। आपके पंचायत में इस बार विधानसभा चुनाव होना है, तो इस बार जनता का मूड किधर नज़र आ रहा है? वो स्पष्ट है, एनडीए और इंडिया दो ही है। अब यहाँ तो जानते ही हैं कि कास्ट रीजन में विकास तो बहुत किया है माननीय नीतीश कुमार जी। फिर भी उम्मीद तो है कि नीतीश कुमार आएंगे। आपके पंचायत को कोई बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग कभी वर्तमान विधायक को बोले हों या कुछ कहें? नहीं, हम तो खुद जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के। हम अपने स्तर से विकास किए हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। विधायक जी कुछ काम करवाए हैं आपके पंचायत में विकास का? काम करवाए हैं ना। तो लोग विधायक से खुश हैं आपके यहाँ के पंचायत के लोग? अब उतना नहीं, लेकिन मतलब तो कह तो दिए कि दो ही गठबंधन के लोग हैं, तो अपने स्तर से सब लोग अपने अपने नेता को समर्थन करते हैं। तो आपके लोहिया जी विधायक जो हैं वो आपके यहाँ सुख दुख में आते हैं, गांव तरफ आते हैं कभी? कभी नहीं आते। लोग से मिलते जुलते हैं कि नहीं? यहाँ एक बार आए थे वोट लेने के लिए, तो कह रहे हैं क्या कि मसूढ़ी गांव यही है। अच्छा, हम कानों से सुने हैं इस बात। तो वोट लेने के लिए आए होंगे तो लगभग 5 साल होने जा रहा है ना? हाँ। उसके बाद कभी नहीं दिखे? कभी नहीं। हम लोग शादी ब्याह में कार्ड भी देते हैं तो वो नहीं आते। नहीं आते हैं। उनके परिवार के लोगों से कभी भेंट हुआ है? घर पे गए हैं? घर पर जाते हैं तो हम लोग वहाँ एक लोटा पानियों नहीं कोई पूछता, तो शामिल नहीं है। कुछ नहीं पूछता है लोग। तो मैंने उनका काम कुछ कराए हो यहाँ? काम यही कराए हैं कि फट रहा है रोड का निर्माण कराए थे? हाँ, ये वाला कराए थे। तो मैं ढलाई जो कराए वो सही नहीं कराए? सही नहीं, सही नहीं कराए हैं। उनके ये काम से खुश हैं कि नाराज हैं? हम लोग नाराज हैं। वैसा काम कराने से क्या फायदा है? तो इस बार आपके पंचायत का समीकरण क्या दिख रहा है? जातीय समीकरण क्या दिख रहा है? देख रहा है कि किसी दूसरे को बनाया जाए। दूसरे को ही है ना। तो नीतीश कुमार तेजस्वी में किसका सरकार बढ़िया लगता है? अपने तेजस्वी का? हम लोग इन्हीं को देंगे। किसको? दिलचस्पी को। इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जातीय समीकरण क्या बताएं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं की तरफ है। वर्तमान मतलब विधायक को नहीं आप लोग पसंद कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आपके पंचायत में जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? नीतीश जी के या तेजस्वी जी के? क्या लगता है? हमारे क्षेत्र में तो ऐसे अभी जातीय समीकरण में जो यादव बहुलक क्षेत्र है ये है जगदीशपुर। जी जी। किनके पक्ष में आपको लगता है? क्या लगता है? सरपंच हैं आप। हमको तो लगता है कि इस बार आपकी यहाँ जो है एनडीए का ही सरकार बनेगा। जी। विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोग से मिलते जुलते हैं आप लोग? विधायक जी का स्वभाव और चरित्र यही है कि वो कहते हैं सीधा सीधी बात। ये इधर लमारी टोला है, धोकराही टोला है, जो भी माने यहाँ का भी गाँव, हाँ, चतुर्भुज बराव जो है, ये रॉक्टू टोला है, ये हरी टोला है, धान पोखर है, कसेड़ है, हकार टोला है। एक लाइन में यही बोलते हैं जो पियक्कड़ है लोग उधर का, केवल दारू पीने का पैसा मांगते हैं लोग। हम लोगों को कितने पैसा वो देते हैं? ऐसा करते हैं। और उनके परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा है? कभी घर गए? हाँ, उनके 3 भाई हैं। हृदय बाबू उनके बड़े भैया हैं। वही दूध लेकर खड़े थे और 10 बजे कहीं किसी के विधायक के घर पर जाने पर वो चाय भी ना मिले और पानी की तो बातें अलग कीजिए। तो क्षेत्र में समय में देते हैं? इधर आते हैं? क्षेत्र में यही समय देते हैं, जाते हैं हवा हवाई और जाते हैं। लोगों से मिलते जुलते, सुख दुख में भी शामिल हैं? सुख दुख में यही कहते हैं जो क्या काम है, आए क्या करना है। किसी के भी सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। अब आपसे तो कहिए रहे हैं साहब, जब श्री राम भाई का ही एक भतीजा ने मरे थे। कौन श्री राम भाई? यही मुखिया जी। तो उनके लाश तक हम लोगों का सारा गांव आया था। हम लोग सारे लोग पूछने के लिए आए लेट आए, लेकिन उस शमशान घाट पर चल जाते तो उनको टांग कर हम शमशान घाट में बिक देते क्या? अच्छा, ये भी बताइए कि आपके पंचायत में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करा? हमारा पंचायत में कुछ भी भाई दिनेश ने जो भी किए, भाई दिनेश का दिन है, उसी समय का किया हुआ है। उसी समय का किया हुआ है। ये विधायक जी 10 साल में कुछ नहीं कराए? यहाँ जो पुराना सदियों का क्या कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के ही टाइम की रोड नहीं था, भाई दिनेश ने दिए थे। तो आपके पंचायत में या आपके गांव में, ये पूरे पंचायत में जातीय समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है इस बार?
कैंडिडेट बदलेंगे कि पार्टी बदलेंगे? ना, पार्टी तो नहीं बदले, कैंडिडेट बदलने के लिए अपील कर रहा है, देखिए क्या होता है। कौन आपको बेहतर लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव हम लोग को अच्छा लगते हैं। तो इस बार जब कैंडिडेट बदलाएगा तो किसको चाहते हैं आप लोग? आरजेडी। मैंने कैंडिडेट कौन बदला के कौन आना चाहिए? हाँ, कैंडिडेट बदला के आना चाहिए। हम लोग भाई दिनेश तो एकदम आते हैं, एक बार कॉल कीजिए, अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उधर से कॉल करेंगे। मतलब आप लोग के सुख दुख में भी शामिल होते हैं, हमेशा रहते हैं ना? हाँ, कब भी, अभी अगर फ़ोन लगा दें, फ़ोन नहीं देखेंगे तो उधर से कॉल खुद करेंगे कि क्या बात है। ठीक है, अपना नाम परिचय पूरा? सोनू कुमार। क्या है आप? हम यहाँ के निवासी है ना? कौन गाँव? ये मीठा है। अभी पंचायत बताइए। पंचायत बसौना। कैसा है उनका स्वभाव? लोग से मिलते जुलते हैं? मत कहीं भगवाने से भेंट भइल बा। मतलब दोसर का हम कह सकीला। मतलब जब से वहाँ के जीत के गईनी तब से बलुआ ही बचरी बसवा ना केसरी धनगाई चेहरे ना केहू देखो। इस बार आपको क्या लगता है, आपके पंचायत का, आपके गांव का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? भाई दिनेश के। ये कौन है? भाई दिनेश हमारा पूर्व विधायक। आपके विधायक जी के कुछ अच्छे काम बताइए। लोहिया जी कहाँ अच्छे किए हैं, उनका काम ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, मिल मिला के काम किया है ना। ऐसा कोई पंचायत का बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर आप विधायक के पास गए हो और रुचि? नहीं, हम कभी विधायक जी के पास नहीं गए। अच्छा, कोई बड़ा मुद्दा है जिसमें विधायक जी कभी रुचि नहीं ली हो, समस्या वो जानते भी होंगे? देखिए, जो जनता है, ग्रामीण जनता, कभी विधायक जी के पास, देखिए विकासशील जो रहता है प्रतिनिधि उनके पास न जाएगा। अब मैंने ये भी सोच के लोग डर जाते हैं कि राजद के विधायक हैं, जाएंगे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और लोग नहीं जब पाते हैं। कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ, जरूरी था, होना चाहिए? देखिए, कम से कम इस पंचायत में पंचायत भवन होना चाहिए जो नहीं, हॉस्पिटल होना चाहिए था। हॉस्पिटल का ज़मीन है लेकिन हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है। वो भी ज़मीन छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 1 एकड़ के करीब में ज़मीन है, तभी नहीं बना। तभी नहीं बन पा रहा। तो आपके विधायक जी से लोग कितने खुश हैं या नाराज है? ये विधायक जी से अब तो हम लोग विपक्ष में हैं, हम तो एनडीए के साथी हैं, और उनके खासकर उनके ही जो राजद गठबंधन से हैं वो भी लोग नाखुश बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग दिखते हैं, ज़्यादा लोग उनसे नाखुश हैं। ठीक, अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कुशवाहा। सही लगातार बेहतर के लगातार नीतीश लिए लगातार उनकी तेजस्वी जी? तेजस्वी जी। आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है, लोगों से मिलते जुलते हैं? महाबेकार। तो जोर से बोलिए। महाबेकार है। लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं? कभी नहीं। क्षेत्र में समय देते हैं कि नहीं? कभी नहीं। किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होते हैं? नहीं। हम लोग का विधानसभा में वो समझते हैं कि असुदर है, ये नहीं है। सियरुआ पंचायत में असुदर गांव का नाम निशाने नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, वो कोई काम कराए हैं आपके पंचायत में, विकास का काम? पंचायत में तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे गांव में एक भी काम नहीं कराए हैं। ऐसा भी है क्या कि सिर्फ जाति वालों का काम करते हों, सबका काम नहीं करते? तो हम तो यादव हैं, हमारा काम कहाँ किए हैं कि हम जब अपने जाति का नहीं कराएंगे तो किसका? उनको परिवार के लोगों से कभी मिले हैं? उन लोगों का स्वभाव कैसा था? किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है। इस बार क्या जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? इस बार दूसरे को वोट देने के मूड में है, क्या है? हाँ, जो जनता जो बढ़िया काम करेगा उनको वोट देंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी में किसको बेहतर मानते हैं? तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार तेजस्वी में किसको बेहतर मानते हैं? हम तेजस्वी को मानते हैं। आरजेडी के विधायक रामबिशन सिंह लोहिया जी हैं। उनका स्वभाव कैसा है, मतलब आप लोगों से मिलते जुलते हैं कि नहीं? लोगों से मिलते हैं? नहीं, वो जनता के बीच में रहते नहीं हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहा है। यहाँ तक कि अपने पार्टी कार्यकर्ता से भी उनको मतलब नहीं है, न किसी को सामान देना, न किसी जनता को सामान देना। उनके परिवार का व्यवहार कैसा है? उनका परिवार का भी, उनके भाई जो हैं उनका भी व्यवहार खराब है। वो भी जनता जाती है उनके पास तो सूद से नहीं बोलते हैं। मतलब परिवार का भी व्यवहार सही नहीं है। तो आप लोग सुख दुख में शामिल होते हैं क्या? नहीं, वो कभी नहीं शामिल होते हैं। कभी अपने भाई को भेज देते हैं किसी के पास, और वो नहीं आते हैं। तो 10 वर्षों में 2 बार विधायक रहे हैं, उनके काम से आप लोग कितने खुश हैं या नाराजगी है? काम से खुश क्या, हम लोग तो नाराज है। हमारे गांव में आज तक एक भी ईंट तक नहीं दिए हैं 10 वर्षों में।
तो क्या लगता है कि सबका काम नहीं करते हैं या करते हैं या जाति वालों का नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो किसी का काम नहीं करते हैं। कहीं गांव में आप जाकर अगल बगल पूछ लीजिए, इतने गांव हैं, हर गांव पंचायत में उनका कितना काम हुआ है। जाति वालों का भी नहीं करते हैं? नहीं, जाति वाला का भी नहीं करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। 10 वर्षों में उनका कुछ विकास दिखेगा ही नहीं कहीं। और कुछ कोई महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में? और महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लोग तो सोच रहे हैं, तेजस्वी जी से आग्रह कर रहे हैं हम लोग कि इस बार कैंडिडेट ऐसा दीजिए कि हम लोग को वोट देने में थोड़ा अच्छा लगे। तो आप लोगों को क्या माने नीतीश जी और तेजस्वी जी में कौन सही लगते हैं? नीतीश जी और तेजस्वी सबसे बेहतर तो तेजस्वी जी हैं। विधायक जी अभी लड़ेंगे तब न जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इस बार जो जीते उसमें उनकी जीत की बड़ी वजह क्या लगती है आपको? वो तेजस्वी के बल पर जीतते हैं, लालू यादव के नाम पर सारा लोग वोट दिया था। आपके पंचायत में कोई ऐसा काम है जो कि उन्होंने कराया? कोई बड़ा काम कराया? कोई बड़ा काम नहीं कराया है। कोई बड़ा मुद्दा ऐसा था जिसमें वो कभी रुचि लिए हों आपके पंचायत में? घूमते नहीं हैं। अब बताया जाए कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपके पंचायत में विधायक की जीत की बड़ी वजह बताइए। विधायक जी के चुनाव जीतने का एक ही वजह है, तेजस्वी जी, आरजेडी पार्टी। हवा थी कि तेजस्वी जी को सीएम बनाना है, इसी कारण उनको वोट चढ़ा। तो आपके पंचायत में विधानसभा चुनाव में कौन लीड किया था? आरजेडी लीड किया। आरजेडी ही लीड किया था, मैंने यही विधायक जी लीड यही, हाँ, रामविशुन सिंह लोहिया जी। इस बार जनता का मूड किधर है? जनता अब की बार थोड़ा डाइवर्ट की है विधायक जी से, आरजेडी से नहीं डाइवर्ट है, विधायक जी से डाइवर्ट है, इसलिए कि ये थोड़ा जनता के बीच तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। और खासम खास सही बात है कि खासम खास लोगों से ही मिलते हैं। हमको एक कमी ये भी लगता है कि लोग उनको बुलाते भी कम है, या इसलिए आते भी कम है। जी, आपके विधायक जी के कुछ अच्छे काम बताइए। अच्छा काम तो रोड सब भी, तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री सड़क योजना से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सब रोड बनता है, लेकिन जहां एक्चुअल में काम होना चाहिए विधायक जी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम नहीं करवाया ना, अच्छा काम नहीं दिख रहा है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है? जो बहुत ऐसे काम है जहां जरूरत है। जिस विधायक जी के हाथ में बहुत कुछ है, उनके पास पावर है, तो उस पावर का यूज नहीं करते हैं वो। और दूसरी बात, जहां काम होना चाहिए वहां काम नहीं देते। एका काम बताइए जो बहुत जरूरी था, जो आप लेकर गए हों, उनके पास रुचि नहीं लिए हों। हम अभी उत्तरदाहा पंचायत से बिलोंग करते हैं, और उत्तरदाहा पंचायत में स्कूल को सबसे पहले जोड़ना था सड़क से। हेतमपुर पंचायत है कि उत्तरदाहा है? उत्तरदाहा पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ मेरा घर है। हेतमपुर में मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरा भी कार्य क्षेत्र के अंदर ही आता है जी। तो कई क्षेत्रों में भी हम गए हैं, तो देखे हैं कि विधायक जी का जहाँ योजना देना चाहिए वहाँ नहीं देकर अनदेखी किए हुए हैं, इसलिए जनता कुछ नाराज है इनसे। विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से, आप लोगों से मिलते जुलते हैं? मिलते हैं, पर्सनल लोगों से मिलते हैं। क्षेत्र में समय देते हैं? क्षेत्र में समय पर्सनल लोगों को देते हैं जो ज़्यादा उनका संपर्क में है। सुख दुख में शामिल होते हैं आप लोगों के? वो भी पर्सनल। एक बात बोल दिए कि पर्सनल लोगों से जहाँ उनका ज़्यादा आना, तो कोई ऐसा मैटर होता है तो कहते हैं कि जाओ, जैसे गांव का मेरा एक आदमी है उनसे जुड़े हुए हैं, अगर हम जाएंगे तो कहेंगे उनको नहीं चिंता, उनसे नहीं कहे बोला। इस तरह का उनका स्वभाव है, माने हर किसी को वो नहीं व्यक्तिगत देते हैं। अच्छा, आपके पंचायत में कोई विकास का काम कराए हैं? वो विकास के काम तो सर ये तो हम बता नहीं सकते हैं, बाकी हमारे गांव में जिला परिषद मोहम्मद मुस्लिम हैं अभी प्रेजेंट में, उनका माध्यम से काम हुआ है। प्लस विधायक जी के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ? इक्का दुक्का भी? देखिए, हम तो ये तो बता भी नहीं सकते हैं कि किसका माध्यम से, बाकी उन्होंने मुखिया जी हमारे पंचायत का, हेतमपुर पंचायत का ध्रुव मुखिया जो हैं वो काम कराए हैं, और मोहम्मद मुस्लिम जो जिला परिषद हैं वो काम कराए हैं। मतलब विधायक जी नहीं कराए? ना, विधायक जी के हम माध्यम से नहीं हुआ है काम। अच्छा, विधायक जी के बारे में ऐसा भी है क्या कि सिर्फ अपना जाति वालों का काम करते हो या सबका काम करते हैं? तो ये तो ऐसा नहीं तो, बता सकते। ऐसा तो ये तो कहे से कि पर्सनल जाति से तो कोई विधायक बन नहीं सकता। इस बार क्या मूड है आप लोग का? आप लोग के पंचायत के लोगों का क्या मूड है? बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यहाँ से आरजेडी कोई बदलाव नहीं होगा, आरजेडी ही रहेगा। भले आरजेडी के सीट पर कोई बदल के आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन पार्टी वही रहेगा। पार्टी रहेगा वही। ये कैंडिडेट बदल जाएंगे तो उसको सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, तो कैंडिडेट अगर यही कैंडिडेट रहेगा
तो आरजेडी जिसको रखेगा उसको समर्थन हम लोग का देना अनिवार्य है। बड़ा मुद्दा लेकर गए हैं उनके पास कोई काम उनके लिए जो नहीं किए हो? हो ही रही है एक बार तो हमने कहते पनिए पिए के ना पूछल और रहा सोई जाए। हाँ वही रहा। आपको पानी के लिए भी नहीं पूछे? ना हमने जो कहे के पड़ल एगो आदमी के कि पानी तनी ले पिए के तब ले तब आइल पानी। तो ई बार का मूड बा? तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव तो चाहते बनी जाए, बदलाव जी तो बड़ी बढ़िया रहा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बढ़िया लगता है? तेजस्वी को चाहता नहीं है। वैसा विधायक होना चाहिए कि जो विकास करे। आप ये विधायक क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या? विधायक आते हैं अपना काम सिरे, जो काम मिला देखे गए और किसी के दुख सुख में शामिल नहीं है। कुछ में भी नहीं आते हैं। हम यही चाहते हैं कि कोई भी नेता जीते, तेजस्वी का सरकार नया है वो अभी, उसका विकास बहुत अच्छा है। तेजस्वी का देन है कि 4.5 लाख शिक्षक को बहाली किया ना, तो वह नीतीश कुमार कस कि अपना बाप तहार पैसा दिए हैं, कहाँ से ले? तो इसलिए हम लोग तेजस्वी को अभी चाहते हैं, 5 साल इनको देखेंगे, किसान को यूनियन बना के ले चलेंगे कमेटी हर ब्लॉक से हर प्रखंड से, तो ये कभी नहीं हारेंगे। ये नया है, कुछ विकास करें। कैसे हैं विधायक जी? आपके लोगों से मिलते जुलते हैं? खूब बढ़िया है। बढ़िया है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। खूब बढ़िया है। और सुख दुख में शामिल होते हैं आप लोग? अच्छा, इस बार का चुनाव आने वाला है, तो इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में नजर आ रहा है आपको पंचायत का? राजद से जो भी प्रत्याशी आएगा उसको वोट दिया जाएगा। कौन है विधायक जी आपके? राम बिशन सिंह लोहिया। कौन सा विधानसभा है ये? आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं? सबसे मिलते हैं, सब दुख सुख में शामिल होते हैं, आते हैं, अच्छा व्यवहार है। सुख दुख में भी शामिल होते हैं ना? तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में नजर आ रहा है आपके पंचायत का? अभी तो हम लोग राजद को देंगे। राजद को ही देंगे? कैंडिडेट ये विधायक रहे तो? ये भी विधायक रहे चाहे और कोई भी हो तो आरजेडी को। मैंने कैंडिडेट बदल भी जाए लेकिन देंगे आरजेडी को ही। आपके विधायक जी आप लोग से मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं यहाँ? एक बार भी नहीं मिलते हैं। उनका स्वभाव कैसा है? सबसे घटिया है, यानी बेकार है। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन है? तेजस्वी है। जी आते जाते हैं, आप लोग से मिलते हैं कभी? देखिए बहुत कम आते हैं। कभी भी नहीं, मैंने आते ही हैं, कभी कभी आते हैं। आप लोग से मिलते जुलते हैं? नहीं। क्षेत्र में समय नहीं देते हैं मतलब? कुछ विकास को ऐसा काम कराए हैं? नहीं भाई, कराए हैं। कुछ नहीं कराए हैं? तो इस बार क्या मूड है आप लोगों का? अरे आरजेडी का सरकार चाहिए, कोई नया कैंडिडेट बढ़िया मिले। मैंने कैंडिडेट बदलने के मूड में हैं। और क्या? आपके पिछले चुनाव में विधायक की जीत की बड़ी वजह बताइए आपके पंचायत में। देखिए, यहाँ पर जीत की एक वजह थी जातीय समीकरण, ट्रैक्टर था, और कुछ लोग प्रतिनिधि, जो इतने भी प्रतिनिधि आए थे दूसरे दल से, वो ऐसे काबिल प्रतिनिधि नहीं थे। इस वजह से जनता की जो है जाति की तरफ झुकाव हुआ और आरजेडी का विधायक फिर दोबारा ये बन गए। तो इस पंचायत में विधानसभा चुनाव में किसने लीड किया था? हमारे पंचायत से तो लोहिया जी किए थे। इस बार जनता का मूड किधर नजर आता है? जनता की मूड इस बार तो बदलाव की तरफ है हमारे पंचायत में। और पिछला बार एक चीज़ का और फैक्टर था कि उस समय जो गठबंधन था वो काम आ गया था लोहिया जी को। तो इस बार बदलाव निश्चित है। मेरा जितना जहाँ तक समझ है उसमें हमको लगता है कि यदि आरजेडी अपना कैंडिडेट को बदल देती है तो कुछ संभव होगा। जैसे कि भाई दिनेश हैं, बहुत अच्छे धरातल पर अपना लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। राजीव रंजन उर्फ पिंकू भैया हैं, जो अभी उभरता हुआ सितारा है, वो भी बहुत अच्छा देख रहे हैं उनका। यदि नहीं पार्टी बदलती है और लड़ाई तो गंभीर रहेगा इस बार, तो आपने हमारे यहाँ यदि जदयू से श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी आते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। इसका मतलब आरजेडी को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है जी। और जदयू से हमारे श्री भगवान सिंह कुशवाहा जितना इस 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में जनता के बीच में रहे हैं और जितना काम किए हैं, लोगों को दिल में अपना जगह बनाए हैं, जो उनका विरोध उनसे किया था, जो दुखी था लोग, उसको अपनाने का काम किए हैं,
ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इसमें। आपके विधायक जी का स्वभाव कैसा है, लोगों से मिलते जुलते हैं? हमने तो आज तक नहीं देखा कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कहीं हाँ दिखाई दिए। कभी विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं? किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं? नहीं, कभी नहीं देखे। थोड़ा सा जोर से बोलिए। कभी नहीं देखे है। कोई काम कराए हैं आपके पंचायत में, विकास का काम कराए है, 1-2 कराए है, वो भी 6 महीना का। अभी 6 महीना हुआ, रोड जो फट के अभी देख रहे जो गए। तो मैंने उनके काम से खुश नहीं है आप? कोई खुश नहीं है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है काम से। अच्छा, विधायक जी सबका काम करते हैं या सिर्फ जाति वालों का काम? किसी का कोई नहीं करते हैं, जाति वाला क्या करते ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए, इस बार आपके पंचायत में आप लोगों का मूड किस तरफ है, किधर है? बदलाव चाहते हैं, यही कि दूसरे इनके जगह कोई भाई दिनेश जी आए, इनके पार्टी से, आरजेडी से, या श्री भगवान सिंह आए, जो पहले विधायक रह चुके हैं। ये लोग आदमी काम कराए हैं, बहुत अच्छा काम कराए पहले। मतलब लोहिया जी नहीं, कैंडिडेट बदलना चाहिए। जरूरत है। तो अभी आपने जनता की भी राय को सुना, पहले जनप्रतिनिधियों की राय और उसके बाद जनता की राय, और यह बता रहा है कि वर्तमान विधायक के लिए राह मुश्किल है। भले ही बीते 2 चुनाव में वो आसानी से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 25 के चुनाव में उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। ऐसे में समस्या आरजेडी के भी सामने है कि वो रामविशुन सिंह यादव को कंटिन्यू करे या फिर उनका पत्ता काट दिया जाए। अब ऐसे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से दावेदारों की, कि कौन कौन किस पार्टी से दावेदार बनकर मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले चर्चा आरजेडी की ही कर लेते हैं, क्योंकि आरजेडी का सिटिंग सीट है और रामविशुन सिंह यादव यहाँ के विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो वो तो दावेदार बनकर फिर से मैदान में उतर गए हैं। उनका है कि हम तो भैया फिर से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हमको ही टिकट देगी। लेकिन इसके अलावा आरजेडी में 2 और दावेदार हैं। एक दावेदार है राजीव रंजन उर्फ पिंकू यादव, युवा हैं और आजकल जगदीशपुर विधानसभा में काफी ज्यादा सक्रिय हैं, और उनको उम्मीद है कि एक युवा पर तेजस्वी यादव भरोसा करेंगे और जो एंटी इनकम्बेंसी रामविशुन सिंह यादव को लेकर है वो खत्म करके, उनका पत्ता साफ करके राजीव रंजन उर्फ पिंकू यादव को मैदान में उतारेंगे। तो वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक और नाम है जो कि इसी सीट से पूर्व विधायक है, वो है दिनेश सिंह यादव। दिनेश सिंह 2010 में भगवान सिंह कुशवाहा को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी थी, और उसके बाद लेकिन उनका पत्ता आरजेडी ने काट दिया। आरजेडी को जीत उन्होंने 2010 में पहली बार वही दिला पाए थे, लेकिन 15 में पत्ता कटा और 20 में भी तो कहीं निर्दलीय लड़ गए, कभी जन अधिकार पार्टी से लड़ गए, अब आरजेडी में हैं और एक बार फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्र में भाई दिनेश के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, तो उनकी भी कोशिश इस सीट पर है कि आरजेडी से उनको टिकट मिले। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। देखिए, एनडीए के अंदर जगदीशपुर विधानसभा सीट को लेकर खींचतान है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, चिराग पासवान भी उतारना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट देना चाहती है। अब कुशवाहा वोट बैंक की बात हो तो उपेंद्र कुशवाहा आगे आ जाते हैं कि भाई हमारी तो पार्टी ही कुशवाहा के बलबूते पर है, नीतीश कुमार की पार्टी का समीकरण ही लवकुश है, तो जेडीयू इस सीट पर लड़ते रही है और जेडीयू से श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने इस सीट पर नीतीश कुमार को जीत भी दिलाई है। अब भगवान सिंह कुशवाहा भले ही एमएलसी बन गए हैं, लेकिन वो फिर से जगदीशपुर में घूम रहे हैं और एमएलसी बनने के बाद 2 बार नीतीश कुमार को क्षेत्र में भी लेकर आ गए। कहा जा रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन उनके सामने मुसीबत एक ये खड़ी हो गई है कि उनका विरोध पूर्व सांसद आरा के आरके सिंह ने कर दिया है। अब देखना होगा कि भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर क्या मैनेजमेंट जेडीयू और आरके सिंह के बीच में होता है। दूसरा जो नाम है वो सुषुमलता का है। सुषुमलता कुशवाहा
दावा पंचायत की मुखिया हैं। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार ने एक महिला पर भरोसा किया, भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काट कर, लेकिन एनडीए के टिकट पर लड़ने के बावजूद वो तीसरे नंबर पर चली गई। 22,000 से जीत हार हुआ और 29,000 वोट सुषमलता कुशवाहा को आया था। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल वो अब बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, तो इस सीट पर उनकी भी दावेदारी होगी। सुषमलता कुशवाहा काफी चर्चा में भी रही है। कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन का शो है उसमें भी वो गई हुई थी और उसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चित हुई थी, लेकिन अभी बीजेपी में है, तैयारी उनकी भी है, कोशिश उनकी भी जारी है। चिराग पासवान को ये सीट इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़के भी दूसरे नंबर पर आई। अब वो उनके बदौलत आई या भगवान सिंह कुशवाहा के बदौलत आई, क्योंकि उम्मीदवार तो भगवान सिंह कुशवाहा थे, ये आप खुद सोचिए। उपेंद्र कुशवाहा के भी पार्टी में कई दावेदार हैं और एक बार एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जब उनकी पार्टी आरएलएसपी थी तो इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारे थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट पर दावेदारी मजबूत है। अब जो बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी आई है जनसुराज, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब उनके जो कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया है थोड़ी जटिल है, हालांकि प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, पर होगा तो वही जो प्रशांत किशोर चाहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इंतजार करेंगे कि महागठबंधन और एनडीए से कौन कैंडिडेट बनेगा और उसी आधार पर वो भी जातीय समीकरण का कार्ड खेलकर और कैंडिडेट अपना दे सकते हैं। हो सकता है किसी बागी को भी इस सीट पर वो मैदान में उतार दे। तो ये चर्चा जगदीशपुर विधानसभा सीट को लेकर हम कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।